मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स में सतलुज रिवर के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैप के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सभी बच्चे मैप को देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम गंगा रिवर बेसिन के बारे में आपको और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। गंगा रिवर, सभी बच्चे मैप में देखें, ये आपकी गंगा रिवर है, ये वाली, और इसी तरीके से ये आपकी यमुना रिवर है। गंगा रिवर हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से प्रारंभ होती है। ये हिमालय है, जब यहाँ ग्लेशियर पिघल जाते हैं तब इस नदी का, गंगा रिवर का निर्माण होता है। इसी तरह यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर के पिघलने से प्रारंभ होती है। गंगा एंड यमुना, गंगा यमुना नदी इलाहाबाद में मिलती हैं, जिसे संगम कहा जाता है। ये दोनों नदियाँ जब इलाहाबाद में मिलती हैं तो इसको संगम कहा जाता है। भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा और अन्य रिवर्स गंगा से मिलकर हरिद्वार में प्रवेश करती हैं। जो अन्य रिवर्स हैं वो नदियाँ गंगा से मिलती हैं और गंगा से मिलने के बाद वे हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा बिहार, यूपी, उत्तराखंड, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में बहती है। वेस्ट बंगाल में बहने से पहले वेस्ट बंगाल में जब ये बहती है तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। दो शाखाओं में विभाजित हो जाने के कारण बांग्लादेश में इस नदी को, यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से संबोधित किया जाता है और वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को हुगली के नाम से संबोधित किया जाता है। अब देखिए आप, ये था आपका गंगा रिवर बेसिन के बारे में। इसी तरह आप देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में देखिए सभी। यह नदी देखिए सभी बच्चे, यह नदी देखिए, यह नदी तिब्बत से प्रारंभ होती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत में, जब ये अरुणाचल प्रदेश, जैसे भारत के मैप में देखिए, जब ये अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद बहते हुए ये असम में प्रवेश करने के बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये एक बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये नदियाँ बहते हुए गंगा एंड यमुना नदी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका नाम सुंदरबन डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और अन्य इसकी सहायक नदियाँ जब बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो इसका आसपास का जो क्षेत्र है उसको काफ़ी, जो प्लेन एरिया है उसको काफ़ी उपजाऊ बनाते हैं, जो किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। जानवरों के लिए ये क्षेत्र काफ़ी लाभदायक है। ओके।